गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, हाउ आर यू। कल हमने हमारा जो सेकंड चैप्टर है सोशलाइज्म इन यूरोप एंड द रूसियन रिवोल्यूशन, यानी कि यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति जो इसका जो है हमने कल इंट्रो पढ़ा था। आज हम उसकी ग्लॉसरी यानी कि शब्दकोश को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा पॉइंट है वो है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब होता है रूढ़िवादी। तो रूढ़िवादी किसको कहा जाता है? तो ग्रुप ऑफ पीपल हु बिलीवर दैट द पास्ट हैड टू बी रेस्पेक्टेड एंड चेंज हैड टू बी ब्राउड थ्रू ए ग्रेटफुल प्रोसेस। ग्रुप ऑफ ए पीपल यानी कि लोगों का एक समूह, वो बिलीव जो मानता था कि इन द पास्ट यानी कि जो अतीत होता है, हैड टू रेस्पेक्टेड अतीत का सम्मान करना होगा, एंड चेंज हैड टू बी ब्रॉट थ्रू ए ग्रेजुअल प्रोसेस और परिवर्तन लाना होगा एक क्रमिक प्रक्रिया में। मतलब कि रूढ़िवादी क्या होता है? रूढ़िवादी जो होता है लोगों का एक समूह होता है जो मानता है कि अतीत का सम्मान करना होगा, परिवर्तन लाना होगा एक क्रमिक प्रक्रिया में। सेकंड है लिबरल्स। लिबरल्स क्या होता है? लिबरल्स होता है उदारवादी। ग्रुप ऑफ पीपल हु अपोज द अनकंट्रोल पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स, यानी कि उन लोगों का समूह जिन्होंने वंशवादी शासकों की अनियंत्रित शक्ति का विरोध किया है। मतलब लिबरल्स मतलब होता है उदारवादी। तो वे लोग जो एक राजा होता है, एक उसकी अनियंत्रित शक्तियों का विरोध करते हैं। तीसरा है हमारा रेडिकल्स। रेडिकल क्या होता है? दोज हु फेवर्ड ए गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द मेजोरिटी ऑफ ए कंट्री पॉपुलेशन। तो वे लोग जो देश की बहुसंख्यक आबादी के आधार पर सरकार बनाने के पक्षधर होते हैं, तो उसको बोलते हैं रेडिकल्स। चौथा है हमारा डेमोक्रेट। डेमोक्रेट क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल हु बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में विश्वास करने वाले लोगों का समूह का क्या कहा जाता है? डेमोक्रेट्स। फिफ्थ है हमारा सफ्रीगेट मूवमेंट, यानी कि सफ्रेगेट जो आंदोलन होता है, मूवमेंट मतलब आंदोलन, तो ए मूवमेंट टू प्रोवाइड वुमेन द राइट टू वोट। तो ये जो आंदोलन है इसमें क्या होता है कि जो ये आंदोलन जो होता है महिलाओं का मतदान अधिकार प्रदान करता है। मतलब कि महिलाओं को उनके मतदान का अधिकार प्रदान करने के लिए जो भी आंदोलन होता है उसको सफ्रीगेट मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। सिक्स है हमारा जेलिडिस्टिस, यानी कि जदीदीवादी। जदीदीवादी किसको कहते हैं? मुस्लिम रिफॉर्मर विद इन द रूसियन एम्पायर, यानी कि रूसी साम्राज्य के अंदर मुस्लिम सुधारक, यानी कि जो मुस्लिम सुधारक है उसको जो है जदीदीवादी कहते हैं। सेवंथ है हमारा रियल वेज। रियल वेज क्या है? रियल मतलब कि वास्तविक, और वेज मतलब कि मजदूरी या वेतन। तो रिफ्लेक्ट द क्वांटिटी ऑफ गुड विच द वेजेस विल एक्चुअली बाई। माल की मात्रा को दर्शाता है जो कि मजदूरी वास्तव में खरीदेगी। मतलब कि माल की मात्रा को ये दर्शाता है जो कि मजदूरी वास्तव में खरीदेगी। एट्थ है हमारा ड्यूमा। ड्यूमा क्या है? रूसियन पार्लियामेंट विच वॉज क्रिएटेड इन 1905 फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ड्यूमा जो है रूसी संसद है जो पहली बार 1905 में बनाई गई थी। इसको आपको इम्पोर्टेंट लिखना है इसमें, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। इसमें बताया रखा है कि जो रूसी संसद है उसमें 1905 में ये बनाई गई थी पहली बार, तो उसको ड्यूमा कहा जाता है। नाइन्थ है हमारा अप्रैल 30। तो अप्रैल 30 क्या है? A set of 3 demands made by Volodymyr Lenin in April 1917 will be brought to a close and land be transferred to the peasant and banks be nationalized। अप्रैल 1917 के युद्ध में जो व्लादिमीर लेनिन है द्वारा की गई 3 मांगों में से एक को बंद करने के लिए भूमि को किसानों को हस्तांतरित किया जाना चाहिए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए, उसको अप्रैल 30 कहा जाता है। उसके बाद है ऑटोनॉमी, द राइट टू सेल्फ गवर्नेंस, यानी कि स्वशासन का अधिकार, तो उसको ऑटोनॉमी कहते हैं। 11 वाला है हमारा नोमिडाइज्म। नोमिडाइज्म मतलब घुमंतुवाद। लाइफ स्टाइल ऑफ दोज हु डू नॉट लिव इन वन प्लेस बट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू अर्न देयर लिविंग, यानी कि उन लोगों की जीवन शैली जो एक जगह नहीं रहते लेकिन अपना जीवन यापन करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाए, मतलब आदिवासी जिसको बोल सकते हैं। 12 है हमारा कुलकॉस। कुलकॉस क्या है? दे वेल
टू डू पीजेंट, अच्छी तरह से करने वाले किसान। 13 है हमारा डिपोर्टेड मतलब निर्वासित। डिपोर्टेड फोर्सली रिमूव फ्रॉम वन ओवन कंट्री, किसी का अपने देश से जबरन हटाया जाना। और एक्सीलेटेड फोर्स टू लिव अवे फ्रॉम वन ओवन कंट्री, अपने देश से दूर रहने के लिए मजबूर होना। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे।